सेशन में। सेशन क्या होगा आगे देखते हैं। सेशन होगा श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। श्रेणी का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले एक थोड़ा सा गजल या शायरी सुनते हैं, और शायरी सुनने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट दिल भेज दीजिएगा। दिल का स्टार आता है, कहता है कि सभी यहाँ पे जो है ना, हम लोग पटना में चाहे दिल्ली में चाहे कानपुर में चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, सब चाहत रखता है अपोजिट चीज़ को पाने का। अपोजिट चीज़ करने का मतलब बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज को पाने का। तो उसी पे एक शायरी लिखा है किसी शायरा ने कहा है, मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। खुद को बना काबिल है मेरे दोस्त, खुद को बना काबिल है मेरे दोस्त, ताकि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की, ताकि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की। अच्छा लगा? आइए हम लोग देखते हैं, पहले श्रेणी समझते हैं। श्रेणी क्या होता है? देखिए कल जो टॉपिक पढ़ाए थे ना, वो बहुत ही टफ टॉपिक था, और उससे जो क्वेश्चन आता है लगभग 99% लड़का से क्वेश्चन गलत होता है। आज उसको फिर से रिवाइज करते हैं और समझते हैं, ठीक है? पूरा आज वही टॉपिक ही चलेगा, ठीक है ना? पहले श्रेणी क्या होता है उसको समझते। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है क्या, सीरीज में बढ़ना। एक सीरीज में, श्रेणी जैसे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हर डिस्टेंस के बीच में क्या एक ही कदम होगा। जैसे लिख के बताए, यदि श्रेणी लिखे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 इनफिनाइट। इनफिनाइट करिए, इस सब का बीच का अंतर देखिए 1 है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, है ना? सबके बीच का अंतर ये एक श्रेणी में बढ़ रहा है। कितना है श्रेणी में? एक अंतर का श्रेणी, वही ना? ये है आपका प्राकृतिक संख्या का श्रेणी। यदि आपको 2-2 बढ़ाएगा, मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, बताइए ये श्रेणी में है? श्रेणी में है कि नहीं? कितना कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा है ना? ये भी एक श्रेणी में है। आप ये तो सिंपल श्रेणी है ना, इसी को आपको दे देगा, इसी में दे देगा 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + डॉट डॉट। अच्छा इसमें कितना गैप है कैसे चेक करेंगे? अब देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना आता है? 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। क्या एक श्रेणी में बढ़ रहा है? ये देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 का वृद्धि हुआ, यहाँ पे कितना का? 17 में से 8 गया 9 है, 19 का वृद्धि, यहाँ पे कितना का? बहुत ज्यादा। इसमें श्रेणी का कहने का मतलब होता है, ये आधार है ना, आधार का श्रेणी होना चाहिए, ठीक है ना? आधार का श्रेणी होना चाहिए, क्योंकि पावर क्यों है तो इसका श्रेणी बदल जाएगा। इसलिए सिंपल में ये समझना है, श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी का योगफल जो ज्ञात करते हैं उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? हमेशा समान होना चाहिए। आइए चला देखते हैं। अब जरा बताइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? n तक के लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या। देखिए लगातार, क्रमागत, प्राकृतिक, है ना? प्राकृतिक मतलब तीनों शब्द एक हुआ। लगातार कह दे तब भी प्राकृतिक संख्या, क्रमागत कह दे तब भी प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक है तो भी प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे दो चीज पे आपको बड़ा कंफ्यूजन का, प्राकृत बोले कि प्राकृतिक बोले। नेचुरल होता है ना, नेचुरल में होता है प्रकृति, प्रकृति का देन। किताब में अक्सर लिखा हुआ रहता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नाम रहता है नेचुरल नंबर। हिंदी में थोड़ा सा एक ही शब्द का कई गो शब्द होता है, लेकिन इंग्लिश में उसका सटीक नाम होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? तो समझ गए, n तक के लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मतलब तो तीनों सेम है ना, शब्द का अंतर तीनों सम है। यहाँ पे थोड़ा सा संख्या लिखने में मिस हो गया, इसको सुधार दिया। दिख रहा है इसमें स्प्रेस? हाँ दिख रहा है। इसके बाद चलेगा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? है पता चलेगा रिकॉर्डिंग, क्लास खत्म, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। आइए जरा देखते हैं n तक के लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। तो क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 2n + 1/6। इतना बताए थे कल। ये तो फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला ये लैंग्वेज में लिखा हुआ। जब इसी को लिखेगा अंक में तो कैसे लिखेगा? देखिए n तक के लगातार, शुरुआत तो 1 से होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कहां तक का? n का स्क्वायर, है ना? तब ने कहता
n तक के n है ना इसमें जी तक मैंने n ही हुआ जी, n तक। n तक हो गया ना एक का स्क्वायर दो का तो इसका फार्मूला क्या होता है इसमें टर्म n है ना इसी का फार्मूला ये होता है n * n + 1 * 2n + 1/6। अब बताइएगा जरा इसको इसके बराबर इतना लिख सकते हैं या तो इतना शॉर्ट में लिख दीजिए या इतना शॉर्ट में लिख दीजिए समझ गए इसके बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं n * n + 1 * 2n + 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई तो फार्मूला है ना सवाल आएगा तब ना दिक्कत होगा। जरा एक सवाल देते हैं सवाल देते हैं मान लीजिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 मान लीजिए 10 का स्क्वायर बताइए क्या होगा बताना है। उसमें था क्या हेलो मिस्टर इंडिया जो लिख रहे हैं पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा हम आपको लिखने का पूरा मौका देंगे ठीक है ना मौका मिलेगा बीच में लिख लीजिएगा ठीक है। कहता इसमें टर्म n तक था ना n पर तक था ना तो यहाँ पे n रखे यहाँ पे कितना टर्म तक है 10 तक ना n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ऐसे तो लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा हमको n बराबर 10 नहीं पड़ेगा ये लोग लिख दिए हैं बार बार नहीं लिखेंगे तो समझिएगा जरा जब यहाँ पे n तक था n रखे यहाँ पे 10 तक है n का वैल्यू कितना रखेंगे 10 के बाद क्या लिखे n + 1 ना n + 1 कितना हो जाएगा 11। इसके बाद इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा देखिए इसमें n का वैल्यू रखेंगे 10 * 20 होगा 20 से 21 होगा इतना बात तो समझना होगा ना भागा 6 इसमें कौन मारता है टिप मारना मैसेज गिरता है चार्ज नहीं होगा बैटरी कौन है क्या उसका भी होगा बैटरी उसका भी अच्छा इसका चलिए कोई बात मारने दीजिए आंख मार रहा है चलिए देखिए हाँ तो ये बात समझे कैसे लिखे हो 21 कैसे लिखे 10 को समझे 10 1 11 यहाँ पे क्या लिखे 21 कैसे लिखे n का वैल्यू 10 है ना n का वैल्यू 10 है 10 * 20 20 1 21 कहिएगा सर कैसे लिख दिए यहाँ पे कर देते हैं 2n + 1 n का वैल्यू 10 रखेंगे +1 10 * 20 जोड़े 21 ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो वीडियो देखिएगा हो सकता है यहाँ पे समझ नहीं हो 9 10 पास करके वो भी देखता वीडियो है ना ये वीडियो जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना आपको कौन एग्जाम में पूछेगा एक बार बता देते हैं। कॉम्पिटिटिव में पूछेगा एसएससी में पूछेगा एसएससी में कई पोस्ट होता है जानते हैं कई होता है बहुत होता है उसी एग्जाम कई जैसे होता है एसएससी में होता है वो सीजीएल एक होता है एमटीएस एक होता है सीएचएसएल एक होता है सीपीयू एक होता है एलडीसी यही होता है इसी के अंतर्गत सब पोस्ट आता है एक्सरसाइज इंस्पेक्टर होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है इसी सब के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद एसएससी डिपार्टमेंट में ये पूछेगा उसका रेलवे में आता है रेलवे में ग्रुप डी आता है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी जिसका वैकेंसी आने वाला उसमें आता वही पोस्ट होता है ना ग्रुप डी और एएलपी में जो अपना ट्रेड में जो मिले ठीक है इसी दो पे अधिकतर वैकेंसी निकलता है। उसके बाद बैंक में क्या होता है बैंक पीओ होता है बैंक क्लर्क होता है दुइयों में होता है बैंक में दुइयों पोस्ट होता है। उसके बाद आइए आपको नवोदय एग्जाम हो गया सिमुलतल्ला एग्जाम हो गया पारा मेडिकल हो गया पॉलिटेक्निक हो गया कितना एग्जाम हो गया सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। नवोदय में पूछता है हाँ आपको क्या लगता है पूछता है नवोदय केंद्र सरकार का जितना भी एग्जाम होता है सब में पूछता है यहाँ तक कि सीटेट में भी पूछता है सीटेट मतलब समझते हैं सीटेट सुपरटेट और स्टेट ये सब में पूछता है। आइए देखते हैं n का वैल्यू रख दिया गाइस इसके बाद क्या करना भाई लोग कैसे काटेंगे काटने का अपने अपने ऊपर है हाँ कोई काटेगा 2 × 6 2 × 5 10 कोई काटेगा 3 दूनी 6 3 7 21 है ना मान लीजिए हम काट लेते 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 10 क्या क्या बचा बताइए यहाँ बचा 5 यहाँ बचा 11 यहाँ बचा 7 बताइए कितना होगा 350 यही ना आपका आंसर आएगा वो और कुछ आएगा यही आपका आंसर आएगा ठीक है। यदि लिखना चाहते हैं इसको लिखिए 1 मिनट का समय दे रहे लिख लीजिए इससे पहले भी बताए हाँ कोई बात नहीं पता लिख लो पता होगा हाँ लिखिए लिखिए ना 1 घंटा चलेगा क्लास पक्का चलेगा 7:30 7:30 तक चलेगा आराम से हाँ खींच लीजिए फोटो खींच लीजिए हाईटेक है ना कल होके शादी होगा बच्चा भी है फोटो खींच लीजिए
पूरा फोटो खींचने में माहिर है। चलिए देखिए, इसमें 10 टर्म तक है, एकदम समझना है बच्चा की तरह, पास करना भी बच्चा की तरह, ज्वाइनिंग भी लेना बच्चा की तरह, उसके बाद बच्चा का फायदा बनेगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना? इसलिए पढ़ना है, यही 2 साल में नौकरी लेने का मौका है। जो दाया माया कीजिएगा फिर 2 साल में कोई दाया माया नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं। दाल भात चोखा बनाना है, दाल भात चोखा पसंद पड़ता है आप लोग को? जी सर। चोखा भी कई तरीका से बनता है, कई तरीका से जानते हैं हम लोग बनाने। आप लोग यूपी में तो नहीं जानते होंगे चोखा आलू का? जानते हैं बनता है चोखा 3 तरीका से बनता है, जानते हैं? एगो तो बनता है ऐसे, आलू उबाल के, भात आलू जैसे उबालिए, उसमें कच्चा मिर्चा प्याज काट दीजिए, एगो बनता है कलछुल में सूखा मिर्चा पका के उसको मिसिए, एगो बनता है फोरन पका के मिसिए, है ना? 3 तरीका हो गया ना। आलू को आलू पका के होता है। इसका मिर्चा नहीं लगेगा, चोखा बनाने का पढ़ा रहे हैं, होटल में से सिखाया देखिए क्या वीडियो यहाँ रख सकते हैं तो के आज तक कोई बात नहीं, साफ विद्यार्थी लोग दाल भात, हम भी दाल भात होता है, शनिवार था ना, ये सब बात वही आप ये सब बात बोलो, सब उसमें हो रहा है, यहाँ पे रोक सकते हैं जब ये सब ना जवाब ये भी सुनने में अच्छा लगता है, इसको क्या करो व्यू बढ़ेगा, ठीक है? वो लिख लिए सर कौन सा बैगन लीजिएगा? इतना तक नहीं जाना हुआ। चलिए ठीक है, इस पर वही क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद कल का टॉपिक छेड़ेंगे, है ना? हम क्वेश्चन छेड़ते हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या छेड़ते हैं, जहाँ भी छेड़िए क्वेश्चन छेड़िए, ठीक है? अच्छा, आप पेट को छेड़ते हैं, बैडमिंटन फिल्म देखने जाना है? यहाँ मिटा है ये, चलिए मिटा दे। चलिए देखिए, इसमें तो भाई मेरे 10 टर्म था तो आप आसानी से बना लिए, कहीं 20 टर्म हो जाएगा तब कैसे बनाइएगा? कहीं 20 टर्म होगा तो यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर, आप लोग बना सकते हैं? बनाइए, फटाक से बनाइए, उसके बाद हम लोग कल वाला टॉपिक छेड़ेंगे, ठीक है? कल वाला टॉपिक एकदम शुरुआत करेंगे, बहुत ही जानदार शानदार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक क्या है, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है। बन गया कितना आंसर आया हो? चलिए बहुत बढ़िया। हम भी जरा बना ले, हम भी जरा बना के देखते हैं कितना आता है। बताइए का वैल्यू करते रखेंगे 20, इसमें रखेंगे 20 से 21, 20 रखेंगे 20 से 21, यहाँ पे रखेंगे 20 में 40 से 41, भागा कितना 6 होगा, कितना से होगा 6। चलिए 6 यहाँ मिटा गया था, चलिए वही चेक कर रहे थे, कहीं गड़बड़ तो लाइन पड़ गई। आज जानते हैं उड़ीसा में बड़ी घटना हो गया, जी सर, लेक वाला रात को 4 बजे वैसे हम आज देखे न्यूज़ 3 बजे आज ही पता चला, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो रेल मंत्री का सरासर लापरवाही का नतीजा, और क्या हो सकता है? 3 दूनी 6, 3 7, देखिए इसको 20 से लिखते हैं, लिखता नहीं होगा। बताइए यहाँ पे 20 रखेंगे 20 होगा, 20 से 21 होगा, 20 दूनी 40 से 41 होगा, भागा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 10 20। बताइए कितना हो जाएगा ये? 10 गुना 7 गुना 41, बताइए कितना हो गया? 2870 आ रहा, समझे? अब इसका आंसर कितना आ गया? 2870। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट है तो क्लियर कर लिए। कल वाला टॉपिक स्टार्ट करें। कल वाला टॉपिक क्या था? कल वाला टॉपिक क्या था? देखिए यहाँ से 1 से शुरुआत किया गया है और n स्क्वायर तक है ना, 1 से शुरुआत करके n तक है, आपको फॉर्मूला ये लगता है, ठीक है। लेकिन सवाल पूछेगा सीरियल में कैसे, बात न कीजिए। देखिए
सीरियल में इसमें कैसे सवाल पूछेगा, इसमें से 3 को टर्म मिटा देगा, समझे? मिटा दिया, कहेगा कि 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, इसको फिर से लिख सकते हैं ना, फिर से मिटा के लिखते हैं। अभी तो मैं गिर जाता मेरा। सवाल पूछेगा आपका कैसे कि यहाँ पे पूछेगा 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा? आप लोग देखिएगा, अरे वाह ये तो स्क्वायर है, फटाक से फॉर्मूला लगा निकाल दीजिएगा, लगाइएगा ना। लेकिन इसमें क्या किया है, पूछ रहा क्या, छापू खाना देखो इन्हें, ठीक है ना? वीडियो बन रहा है उसमें आप 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, पहले समझिए, लिखने के लिए समय देंगे आपको, 1 मिनट देंगे। आइए देखिए क्या पूछता है, इस टॉपिक को समझना जरूरी है कि 3 से शुरुआत हुआ है और 10 तक पूछा है, ना कि शुरुआत हुआ 1 से, है ना? तो इसमें जो है ना, इस फॉर्मूला में यहाँ ये शामिल है, ये शामिल है, दोनों के ऊपर शामिल है, लेकिन इसमें शामिल है नहीं शामिल है। जब यहाँ पे n का वैल्यू 10 लिखिएगा ना, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक निकल गया, समझे? इसका मतलब क्या निकला इसमें, इसका मतलब निकला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर। लेकिन आपका पूछ रहा 3 का स्क्वायर ना, लेकिन आपका यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, इसका मतलब ये 2 को टर्म एक्स्ट्रा हो गया है, 2 को टर्म एक्स्ट्रा हो गया। जो एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाने का मतलब माइनस करते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है जी? स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बस माइनस कर देंगे। हाँ, अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, हम जब n का वैल्यू 10 यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब 1 से 10 निकल गया ना, अब एक्स्ट्रा जो वैल्यू रखे हैं उसको हटाएंगे ना, एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सा मिले, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसको जोड़ के करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे पूरा तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे रखेंगे, ये अभी निकाले थे, पीछे भी क्यों निकाले थे ना, यहाँ का वैल्यू फिर निकाल 10 रखिएगा, कितना होगा 10 से 11 10 दूनी 20 21 भागा कितना होगा 6 होगा ना, 6। इसको काटिएगा जानते हैं कितना आएगा 385। लेकिन आप तो कहां से लेंगे, 1 से 10 तक का योगफल 385 आ रहा है, इसलिए 3 से 10 तक का योगफल कितना आएगा, 385 माइनस कितना हो जाएगा 2 3 4 1 5 बराबर कितना हो जाएगा 380। और ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है? अगर आपको कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो ऑप्शन ये मारिएगा, कंसेप्ट ध्यान में नहीं रहेगा ऑप्शन ये मारिएगा, ठीक है ना? इसलिए फोकस एक चीज पे करना, एक से ज्यादा पे लिखिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 2-3 को क्वेश्चन बताए कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कल बताए हुए थे जी, बताया हाँ, उतारिए ना, कोई दिक्कत नहीं, उतारने में पीछे ना रहिए, उतारिए, समझिए, 2 चीज में पीछे नहीं रहना है, तो समझने में उतारने क्या, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत है बताइए। आप लोग तो हमारे राज्य के मेहमान हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मेरठ से आए ना, हम आगरा जाके घूमने के लिए तो आप ही के यहाँ रुकेंगे, है ना? आप ही के यहाँ रुकेंगे, ठीक है? आप अधे फीस दीजिएगा, हमको मंजूर है, लेकिन रुकेंगे आप ही के यहाँ। हम उत्तर प्रदेश का पूरा अथी करेंगे, दौरा करेंगे आपके साथ। हम इससे योगी से मिलिएगा, योगी से काय मिलेंगे, योगी से मिलने देगा, ईश्वर बाबा से मिलेंगे, हाँ उससे मिलेंगे, ईश्वर बाबा से मिलेंगे, सबका आदि लगाएंगे, बाबा इस बार सबका बेड़ा पार लगा दीजिए, ठीक है? लिख लिए हैं जी। अब आता है आप लोगों के सामने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो आप लोग को 1 मिनट का समय मिलेगा, 1 मिनट के अंदर में बना के आंसर कर देना, ठीक है? बात क्लियर? आनी मानी हम न जानी, कहानी सुने हैं ना, आनी मानी हम न जानी। वाह, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा, बहुत क्लियर, वाह, दिल मेरा गदगद हो गया। किसका मोबाइल है जी? आप अपना सेट किया है, तुम अपना हटा लिए, बोल दिया आइए जरा देखते हैं, लिख लिया है ना, जरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं भाई लोग, और आप लोग को बनाना है, आप लोग को बनाना है। अभी हम लोग निकाले थे 1 से 15 तक का स्क्वायर ना, 10 तक का, 1 से 10 के बाद कौन निकाले थे, 20 तक, 20, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देते हैं 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर बराबर वाट। आप लोग निकाल सकते हैं? देखिए हिंट दे देते थोड़ा सा, नहीं नहीं सर, काहे देते, बनाइए
बनाइए हो, बनाइए आराम से। सब आदमी का आंसर आना चाहिए, ठीक है? 28 65। तुम बनाता है कि कौन सी करता है ना? तुम बना दिए सर, तुम चीटिंग करता है, कारण कुछ है, कैसे बनाए? बनाओ, यहाँ देखेंगे कॉपी वैसे काम ना चलेगा। बनाओ, ये महीने में से घटा देता है खाली। मैं बताओ, ये तो बहुत बड़ा 5 करता है। लव कुमार, आपसे आंसर आना चाहिए। 2865। सुजीत कुमार, आपसे भी आना चाहिए। 2865। 2865 आ रहा है। बनाएगा तुम कॉपी पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ बनाने के लिए मौका देते, बनाता नहीं है, क्लासरूम में टाइम नहीं मिलेगा बनाने के लिए। 25 को क्वेश्चन आप लोग को 20 मिनट में कर देना ज्यादा से ज्यादा। इतना अभ्यास हम करा देंगे। अच्छा, कौन कौन रिवाइज कर रहे हैं घर पे, हमें बताइए। गणित में कितना समय दे हम जो यहाँ पर आ रहे हैं? 2 घंटा। 2 घंटा कौन कौन दे रहे हैं, ईमानदारी से कहिए तो? 2 घंटा कौन कौन घर पे गणित पे समय दे रहे हैं? उसका गारंटी है 25 में 25 नंबर आएगा, जो 2 घंटा समय दे रहे हैं। गारंटी हम लिख के दे सकते हैं बोर्ड पे, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना यदि आप कवर कर रहे हैं तो आपका गारंटी 25 में 25 आएगा। 2 घंटा का मतलब जानते हैं, 1 महीना में 60 घंटा आपने दिया गणित पे, 1 घंटा क्लास में 30 घंटा, 20 घंटा या 60 20 80 घंटा हो गया। आपका गणित कितना बैलेंस हो जाएगा ना, जैसे मैथ जीके याद होता है ना, वैसे गणित याद हो जाएगा बनाते बनाते। लव कुमार आया है सर, कितना हो? 2865। आपसे आ गया ना सर, दुनिया से आ जाएगा सर। 91 आया जी। कुछ आया है? कौन आ रहा है? आइए, बन गया 1865 आया है। जरा हम भी बनाए हैं। आइए देखिए, देखिए तो भाई लोग, n का वैल्यू रखेंगे कहाँ तक का वैल्यू आएगा? 1 से आएगा ना, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसका जो वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 20 रखेंगे तो बताइए, n का वैल्यू 20 रखेंगे, 20 यहाँ रखेंगे, 20 गुना 21 गुना 41 भागा 6। अभी तो किए थे, कितना आया है इसका आंसर? सर इसका आंसर 2870 आया। 2870। हाँ, 2870। ये 2870 होगा है ना? आपको निकालना क्या बताइए? 2870 को आया 1 से 20 तक है, हमको 3 से 20 निकालना है। एक्स्ट्रा और इसमें क्या क्या जुड़ा है? ये 1 जुड़ा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5, कितना घटेगा इसमें? 5। कितना हो जाएगा? 2865। अब लगता है क्लियर हो गया। हो गया ना? कल तो बड़ा डाउट था, लेकिन आज क्लियर हो गया ना? कल पूरे पर जा रहा था। कहेगा पैसेज रखिए, मैथ को हम सूजी का हलवा तरह से उड़ा दिए तो कहिएगा। इससे भी याद, ज्योमेट्री ऐसा पढ़ाएंगे ना क्लास में, आप लोग को याद हो जाएगा। एडवांस गणित, ये तो अंकगणित है ना, अंकगणित लगभग तक कमजोर होता है। काहे जानते हैं? क्या कि नम्मा तक पढ़ ले नहीं रहा था। नम्मा 10वां में आता कहीं मनी पढ़ता है ना हो। नम्मा 10वां में खाली एडवांस गणित है ना, 8 क्लास तक खाली अंकगणित। अभी लोग हम तो 8वें का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, अब नम्मा 10वां का एडवांस गणित शुरू करेंगे ना, तब पढ़े। अच्छा, एडवांस गणित पढ़ना चाहते हैं आप लोग साथ साथ? पहले अर्थमेटिक पहले अर्थमेटिक पढ़िएगा। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ी। और कौन कौन एडवांस के साथ ही साथ पढ़ना चाहते हैं? सब कुछ 1 2 3 4 आदमी पढ़ना चाहते हैं तो एडवांस गणित का बैच इधर शुरू करेंगे। लेकिन एक टाइम थोड़ा ना होगा, आइएगा, समय है। ऐसे नहीं कि बैच शुरू करवा के गायब हो जाइएगा, टाइम शूट कर देंगे, ऐसा है आपके लिए। यही ठीक है, छोटा लेवल से बड़ा लेवल से जाएगा। देखिए अब मेरा देखते हैं एक सवाल देखते हैं। इसको मतलब थ्योरी बेस पे लिख सकते हैं, ये जो है कि स्क्वायर है उसको जोड़ के हाँ, अपने हिसाब से आप लिख सकते, कोई दिक्कत। हम तो सब कुछ लिखते थे, हम तो जो लगा लिखने लगे आप लिख लिए, है ना? भोज में जाते हैं तो दही पनीर, मटर पनीर, बर्गर पनीर सब रहता, अपने हिसाब से जो अच्छा लगता खा लेते हैं। वही क्लास वाला सिस्टम वही है, आपको जो अच्छा लगता है शब्द में लिख लीजिए। समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? आया बया के चक्कर में ना रहिएगा ज्यादा। चाहे अभी आपको 2023 2024 समझ के रहना है, उसके बाद तो सब कुछ मिलेगा।
25 में सिलेक्शन उसके बाद तो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद सब मिल जाएगा। यदि आप इधर उधर रहे अभी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो सिंगल में यही 1.5 साल का समय है। यही 1.5 साल लाइफ बनाने का हम भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ। इस बार सीरियल पे फोकस करेंगे, है ना। सर पढ़ाई क्या अगर रिजल्ट ले लिए ना, मेरा चैनल उसे दंदन आ जाए। पढ़ाएगा कैसा? पढ़ाएगा गणित तो हमको पढ़ने का खाली अभ्यास से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इंग्लिश हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये तो देख लिए हैं n तक के लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल देखे है ना। अब आता है घनों का योगफल। क्या आता है? घनों का योगफल। विशेष कर बात कर लिए थे घनों का योगफल पे आज बात करेंगे। चलिए लिखिए, लिखते हैं n तक के लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। n प्लस घनों का योगफल, ठीक है। ये होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 6 का स्क्वायर होता है ना। जी 6 नहीं होता हुआ 2 होता है। घन का योगफल। वही तो हम नहीं सकते थे। 2 होता है 6 फॉर्मूला होता है तो n तक के लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पे घन है, यहाँ पे पावर 2 का ही दे दिए। फॉर्मूला यही होता है मेरे भाई, जो हमसे पहले आप विद्वान सब दे दिए वही हम लोग सीखे हैं, है ना। क्या सुनीत कुमार, ठीक है ना। लगड़िया, ठीक है। इसका नाम यूनिक है। वो लड़की नहीं आई थी, एब्सेंट मार दी। कल भारी लगा उसको। कल आज वीडियो का लिंक भेज देंगे ना, समझ जाएगी। कल पूरा भारी लग गया उसको। वीडियो तो इसलिए बनाते हैं ना, हार्ड टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी है। देखिए भारी हमको भी लगा था शुरू में, आप लोग को लगा था क्या होगा? क्या पहला बार किसी से मिलिएगा तो बात करने में हेजिटेशन होगा? नहीं होगा। पहला बार मुलाकात की हेजिटेशन होगा ना? होगा। बोलते हैं पहला बार किसी तो चलिए देखिए घनों का योगफल का मतलब होता है, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट कहां तक का n का क्यूब। क्या फॉर्मूला आता है? यही लिखा है n इंटू n प्लस 1 भागा 2 का स्क्वायर, यही लिखा है भाई या नहीं? लिखा है ना। अब मान लीजिए फॉर्मूला रख दिया, मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 10 का क्यूब। तो क्या इसमें रख देंगे? n का वैल्यू कितना रखेंगे? n का 10 n का वैल्यू 10 रखेंगे। किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, है ना। किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, ठीक है। n का वैल्यू 10 कैसे समझे? क्योंकि 1 से 10 तक था ना। n का वैल्यू 10 रखिए। 10 गुना 10 11 भागा 2 पावर स्क्वायर। कहिएगा सर कैसे कर देते? 11 कैसे हो गया? देखिए बाबू यहाँ से 1 से लेके n तक था तो n तक के हैं n, क्यों अंतिम वाला टर्म रखते हैं n से n। यहाँ पे 1 से 10 है तो n का वैल्यू 10 होगा। n का वैल्यू 10 यहाँ पे रखे 10 गुना 10 1 11 10 1 11, ये गुना है। क्या है? गुना है। समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है ना। वैसे हमको उम्मीद है कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में दिक्कत नहीं हो रहा था, ऑनलाइन में श्योर है कि नहीं होगा, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं, इसको काटते थे मेरे भाई कितना होगा? 10 55 2 5 10 11 5 55 हो जाएगा। 5 गुना 11 का पावर कितना? 2। तो बताइए कितना हो जाएगा? 11 55 55 का स्क्वायर कैसे बताएंगे निकालने के लिए? 5 25 5 में 1 बढ़ा 6 6 30 30 25 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होती। अब इस पे आगे कल का टारगेट पे अब उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हो रहा है ना। कल लेकिन बहुत लफड़ा लगा के आए। आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा पूरा तरह से, ठीक है। कल क्या चल रहा है? कल ना सोचेंगे, रात भर रहेंगे काम करेंगे। देख के आगे फोन आ रहा है सर। जाने दीजिए ना, वो आते रहेगा जाते रहेगा, उसका काम ही है आना जाना। बस इसी में हवाई जहाज में फोन नहीं है भाई, फोन नहीं आ रहा है। फोन ही आ रहा है। फोन ही आ रहा है। ये ले देखा वीडियो कट जाएगा। नहीं फोन नहीं है। फोन नहीं बड़ा फोन आया उसका भी बड़ा लेकिन आ रहा है।
देखिए मेरे भाई सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है खोल के बोलिए। लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई शायरी बोलना चाहते हैं माइक में? हाँ तो सुनाइए। बोलिएगा। गाना सुनाइए। यही तो याद है, शायरी, गजल, गाना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गान, कुछ को याद है? क्या सुनाएगा? गाना क्या है? अरे रात में कपिल शर्मा शो देख रहे थे, उसमें उसका पत्नी जो थी ना, पत्नी क्या नाम है उसका, मेडल जैसा जिसका नाम है, जो भी हो, पत्नी कहती है अपने कपिल शर्मा रेडीमेड पत्नी से, कहता है धीरे से बोला कर बात दूर तक जाएगी, धीरे से बोला कर बात दूर तक जाएगी, यदि प्यार है तुम्हें तो कह दे वरना देर हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? लड़की ऑफर कर रही लड़का को, ये एक्सेप्ट करो हमको, कोई और मिल जाएगा, कहता यदि प्यार है तुमको तो कह दो, नहीं तो देर हो जाएगा। वो शायरी और लड़का सब करता है, बड़ा फेमस है। ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप, लड़का लड़की ब्रेकअप होता है, पता नहीं आपको? अभी क्यों बता रहे सर? प्यार भी नहीं। ठीक है, अभी उतार रहा, 2 मिनट समय बता दो, सुनिए। समझ लीजिए ब्रेकअप कैसे होता है। ब्रेकअप होता है तो लड़का से बड़ा है, लड़का लड़की बड़ा दुख होता है, टूट जाता है, उधर से उतना नहीं चाहिए, उसी पे किसी ने महान गजलकार ने लिखा है शायरी, कहता है न तेरे आने का गम, न तेरे आने का खुशी, न तेरे जाने का गम। क्या लिखा है लिखने वाला? न तेरे आने का खुशी, न तेरे जाने का गम, तुझे जाना है तो जा, दूसरा लाएंगे हम। ठीक है ना? आइए जरा देखते हैं। अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा हुआ क्या? ये सब गाना सुनाने से अभी लव भी नहीं हुआ। हाँ? अभी हुआ भी नहीं सर शुरू। पहले एक गाना सुनाने। देखिए यहाँ तक था ना मेरे भाई, बताइए इसमें अभी 10 तक निकाले हैं, बताइए 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, तो बताइए कितना घटाना होगा, आपको ये बात बता दीजिए पहले। इससे पहले का टर्म 2 का सबको घटा देंगे ना, इससे पहले क्या है 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यही ना है, इसको घटा देंगे। बताइए 1 से 10 तक का इसको क्यूब क्या आया था यहाँ पे? 30 25 आया था, कितना का? 1 से 10 तक। लेकिन सवाल पूछा है आपका, क्या जानते हैं? सवाल पूछा है 3 से 10 तक का, तो 1 से 10 तक का जितना होता है इसमें घटा कितना देंगे? 9 घटाइएगा कितना होगा बताइए? 16 9 घटाना है। कितना हो जाएगा? 16 9 25 16 30 16 हो जाएगा ना? बात समझे? जी सर। लिख लीजिए एग्जांपल का वाला सवाल लेते हैं। देखिए लगातार संख्या का योग हो गया, वर्गों का योग हो गया, घनों का योग हो गया, लगातार संख्या के वर्गों का योग हो गया, लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग हो गया। उसके बाद और देखते हैं वो टॉपिक चेंज होता है ना, टॉपिक अभी चेंज। सर हाँ, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, है ना? मिटा दे इसको। हाँ सर। चलिए ठीक। श्रेणी के योग पर के ही कुछ क्वेश्चन है, करा देते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होने का चांस, समझे? रिपीट होने का चांस इसलिए करा देते हैं, ठीक है? रिपीट हुआ के बाद पूछा भी है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 10 का वैल्यू 55 है, कितना है? 55 है। तो कहता है क्या 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस प्लस 60 का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? इसका मतलब 1 से 10 तक का योगफल दिया हुआ है, पूछ रहा 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 60 का वैल्यू क्या होगा? मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का योगफल क्या होगा? समझे? जरा बात कॉमन सेंस लगा सकते हैं सब आदमी। हाँ। 672 लाख और 6 दिया तो 6 का अंतर दिया गया। तो लास्ट फेल हो गया। देखिए इसमें देखिए सब में 6 का अंतर है, 6 का अंतर 6 कॉमन आ जाएगा ना, 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन क्या बचेगा यहाँ पे? 1 यहाँ पे क्या बचेगा? 2 यहाँ पे क्या बचेगा? 3 तो
डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 10, यही ना बचेगा, क्योंकि 1 से 10 तक का योगफल 55 है, तो दिया हुआ 6 + 12 + 18 + 2 + 7, तो कहता है इसका योगफल क्या होगा। इसमें सब में से 6 कॉमन लीजिएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीनी 18, 6 चौका 24, 6 दिन 60 बचेगा ना। जी सर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना बताइए, 55 गुना 6 करेंगे ना, जी सर। कितना हो जाएगा 330। समझ गए? नहीं समझ। कौन है सर? समझ गए सर। किसको किसको दिक्कत है, हाथ उठाएगा तभी बताएंगे। चलिए ठीक है, उठाते हैं। इससे बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। इसका वैल्यू मांग रहा है ना वो, हाँ। मांग रहा है, बताइए इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कम 6, सर 6 कॉमन कैसे लिए? देखिए कॉमन उसी चीज को लिया जाता है ना जो सब कुछ में हो। देखिए 6 दूका 6, 6 दूनी 12, 6 तीनी 18 है ना, हाँ। 6 का गुना चल रहा है ना, 6 कॉमन आएगा ना, हाँ। तो आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीनी 18, 2 2 2, 6 तीन 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर 24 लिखा रहा था तो का 24, ये इसके बीच में 24 आएगी। हाँ। ये 6 से 60 तक का मतलब 6 का पहाड़ा लिखा हुआ है। लगातार नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या, 18 के बाद क्या होगा 24 24, 24 के बाद क्या होगा 30। 30, ऐसे लिखा हुआ 60 तक। 6 का पहाड़ा 6 से शुरू होता है 60 में खत्म होता है ना, जी 6 कॉमन ये कितना बचेगा ना, हाँ या नहीं बताइए। यहाँ पे 6 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए 55, इसको गुना करेंगे कितना होगा बताइए 33, 330 होगा ना, कंफर्म लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। चलिए इसमें अपने मन से देते हैं, डायरेक्ट जितना रहेगा सर उतना से गुना कर देंगे तो लिखिएगा उतारिएगा, जिस- उतारिए तब जैसे इसका कोई फार्मूला नहीं होता। हाँ? फार्मूला नहीं इसमें होता। फॉर्मूला क्या लगेगा? सर जैसे जितना के अंदर रहेगा डायरेक्ट उससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ। आपकी समझने में दिक्कत है क्या? आपका जरूर घर चल गया। सब जो भी क्वेश्चन ऐसा देगा उसका वैल्यू दिया रहेगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, घर में जाके इसको 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा। 2 घंटा जो समय दे दिए उसका मैथ में बल्ले बल्ले है। देखिए ना दूसरा, ये तो जैसे- समझ में आ रहा है। कितना टाइम लगेगा? ये 10 मिनट का वीडियो बना दीजिए। 1 घंटा। 37 मिनट 37 मिनट। अभी मिनट बहुत हो गया सर। ना दादा धीरे धीरे नेट खत्म हो ये वो जाएगा। क्वेश्चन और बनाएंगे। डेढ़ जीबी पूरा कर देगा। देखिए हम लाते हैं लाइब्रेरी से और करने में सर होगा। 1.5 मिनट नेट खत्म हो जाएगा। इसमें सर यूट्यूब में लाइव भी होता है। 12 मिनट खत्म नहीं होता, 500 टका पढ़ाया था। वाईफाई लगा दिया। इसमें लाइव भी चलता है सर। सर रूम लाइव खाली हो? रूम खाली है सर? आइए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद है कि बन जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए इसी का वैल्यू हम अपने मन से 60 दे दिए, क्वेश्चन कुछ भी दे देता है, रीजनिंग की तरह इसका वैल्यू 60 दे दिया, कहेगा कि इसका वैल्यू निकाले, निकल जाएगा। जी सर। 60। हाँ बोलिए, कहेगा इसका वैल्यू निकाले, निकल जाएगा। 160। 360। 7 गुना 6 होगा। ठीक है, तो समझ के साथ रहिएगा। आप बताइए वो निकलेगा कैसे, कैसे कीजिएगा? इससे जैसे कि ऊपर 7 है ना, हाँ। 7 का जो है कॉमन संख्या है उसका गुणा कर देंगे। हाँ, कॉमन कितना आएगा बोलिए? 6 का। 100 तक 6 कॉमन आएगा, गुना 7। गुना कैसे कर देंगे? 7। वाह क्या बात है। 360, 660 कौन बोल रहा था? 660 का 360। 360। समझ गए ना? आइए चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इसका वैल्यू 55 है, ठीक है ना? तो आ रहा है क्या 11 11
जरा देखिएगा, क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 30, 25, तो कारा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 2 प्लस 4000 का वैल्यू क्या होगा बनाइए। अभी बता दे, अब बता दे। कॉमन क्या है देखिए, 4 कॉमन आ रहा है वो। अरे जो कॉमन आता है उसी से डायरेक्ट गुना करते, सीधा समझिए। चार तो आ जाएगा कॉमन सर, लेकिन 4 8 चौक 32 8 आ जाएगा। 8 में कैसे आएगा? फिर 4 आएगा ना। कम ही रहा है। देखिए सर सुनिए। नहीं आएगा। अरे 64 इसमें 20 हो गया लगता है ना। कम ही रहा है यहाँ पे। हाँ 64 20 हो सलाह गया। भी 32 पंचायत 108 होता है। नहीं सर, ये हो गए नहीं। 4 8 12 16 20 ये सब मिस हुआ है। जो भी हो देखिए, जो भी हो यहाँ पे जरा कॉमन लीजिए तो क्या आता है? ये सर कॉमन दिया है। 4 यदि कॉमन लेते हैं यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 8, यहाँ पे क्या लिखे 4 दूनी 8 4 7 18 प्लस 2 4 1 4 0 इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 4, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, प्लस 2 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। यहाँ तक तो की दिक्कत? अरे बाबू इस बात समझिए, यहाँ से 4 कॉमन आया है ना, कैसे आया सर? 4 कॉमन लेंगे ना, 4 एकम 4 4 8 32 4 7 128 होगा। इतना तो बच्चे हाँ ऐसे हो जाएगा। समझे जी? ऐसे हो जाएगा। हेलो बहुत स्ट्रेस है, समझे? 100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। हाँ अरे जो कॉमन आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा है। आएगा। देखिए जो कॉमन आ रहा है उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात बात के आगे समझने के लिए देखिए, इसमें 4 है, इसमें है, इसमें है कि नहीं 4 है। 4 निकाले बाहर, 4 एकम 4 4 8 32 4 27 128 4 गुना 1000 4000 होगा। 4 रखे, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। जी सर। इधर तक क्या है आगरा, इधर तक 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ये 3 है भाई मेरे, 3 लिख सकते हैं ना। और उसके बाद डॉट 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 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है। इधर गुना है 4 से, बताइए होगा कितना है? आंसर हो जाएगा 4 4 पंजे 20 4 दुनिया 10 का में 1 4 पंजे 20 को सुना में 2 4 दुनिया 10 में 1 यहाँ पे जाएगा 1 4 दिया हुआ इतने ना होगा 100 हो गया। क्या कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अब आया समझ में? नहीं आया? लिखो लिखो पहले लिखो, समझ में आए। अब बीच बीच में है ना, चल बेटा है। चलो इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होता है, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। दिक्कत होगा तो वीडियो को 4 बार 5 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत होगा तो आप हमसे मंडे को मिलिएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगा, अगर अच्छा लगेगा वीडियो क्या करना है आगे आप समझिए। नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा कारण बताइए, उससे भी नहीं बताइए, सीधे डिसलाइक करके चल जाइए, ठीक है ना? चलिए।